आखिर कौन है वो इंसान जो हमारे लिए ज़िंदगी भर पैसे कलेक्ट करता है, हमारे ऊपर खर्च करता है, हमारी शादी में लाखों रुपए दहेज में देता है, सारा घर का सामान देता है और अंततोगत्वा हमारी खुशी के लिए कुछ भी करता है। जी हाँ, वो है हमारे फादर, हमारे पिता, हमारी माता, जो ज़िंदगी भर हमें संस्कार सिखाते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं और उसके बाद शादी में लाखों रुपए कैश देते हैं, सामान देते हैं। देखिए, मैं इसलिए दहेज का विरोध नहीं करती कि दहेज दे नहीं सकते या दहेज देना पाप है, बल्कि इसलिए करती हूँ कि कोई भी माता पिता कर्जे में नहीं होना चाहिए दहेज। अगर किसी के पास है, वो स्वेच्छा से देना चाहता है तो एक अलग बात है, पर वो बाउंडेशन नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इसे बोलती हूँ, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ किसी भी फादर को अपनी बेटी के लिए सुखी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बाद हम मिले हिमांशी से। देखिए, हिमांशी बहुत खुश थी, हमें बहुत अच्छा लगा उसे देखकर। हिमांशी बहुत प्यारी लड़की, बहुत सुंदर लग रही थी। तो मैं यही कह रही थी कि जो माता पिता हैं वो हमारे लिए अच्छे से अच्छा ढूंढने के लिए, पैसा देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, सामान देने के लिए, सोना चांदी और पता नहीं क्या क्या देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर सबसे कीमती उनके जिगर का टुकड़ा, वो खुश रहे, वो इसलिए ऐसा करते हैं। देखिए, हमारे अंकल आंटी बड़े क्यूट लग रहे थे। अंकल तो देखिए हैं ही हमारे हैंडसम, और आंटी ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। उसके बाद हमने खाना खाया और भी जो फ्रेंड्स थे उनसे मिले, सब बहुत खुश लग रहे थे। हमने बहुत एंजॉय किया। सच कहूं तो शादियों में जो इंडियन वेडिंग्स होती हैं उसमें सबसे मजे की बात यही होती है, सबके कपड़े देखो, सबकी ज्वेलरी, किसने क्या पहना है, और कान में कुछ इसकी ज्वेलरी अच्छी नहीं लग रही, वहाँ से कान में दूसरे से आवाज आएगी, इसका सूट अच्छा नहीं लग रहा, इसका सूट अच्छा, इसका दुपट्टा अच्छा नहीं है। ये सब चीजें एंजॉय करते करते मैंने खाया खाना। मैं सैलेड ज्यादा खाती हूँ, इसलिए मैंने नींबू निचोड़ के एकदम सैलेड खाई। जो मेरा पहला इंग्रेडिएंट तो यही होता है कि मैं सैलेड लेने वाली हूँ, उसके बाद में जो भी मील है उसकी एंजॉय करूँगी। तो यहाँ पे बहुत सारे आइटम थे, मैंने सारी चीज़ें टेस्ट करी, सब कुछ बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्ट था, अरेंजमेंट बहुत अच्छा हुआ था, सारी व्यवस्थाएं एकदम चकाचक थी बोलूँ तो। लोगों ने शादी में मुझसे पूछा आपने मेकअप क्यों नहीं किया, मैं उन्हें क्या बताती। मैंने बोला मैंने मेकअप नहीं किया क्योंकि मुझे मेकअप करना पसंद नहीं है, मैं ऐसे ही नेचुरली ब्यूटीफुल हूँ। पर सच्चाई तो ये है कि मेरे पास मेकअप है ही नहीं। मेरे पास केवल एक मेकअप के नाम पर एक सीसी क्रीम और एक ब्लश और एक लिपस्टिक, जिसे मैं लगाकर कहीं पर भी पहुंच जाती हूँ। पर मेरी जो फ्रेंड है वो एकदम चकाचक लग रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी, मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। इसके बाद हम पहुंचे बारात देखने। बारात में जिसका हमें दीदार करना होता है वो होते हैं दूल्हे राजा। दूल्हे राजा बड़े ही सुंदर लग रहे थे, बारात बहुत अच्छी लग रही थी, सब टॉम एंड जेरी की तरह नाच रहे थे। ये देखकर मुझे अपने भाई की शादी की याद आ गई। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।